अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, इलाका भर से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी कद्र, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, जामे मस्जिद शब्बीर कोटला जाम की इंतजामिया, हाजा जामे मस्जिद के इमाम व खतीब मोहतरम जनाब मौलाना तारिक शाह साहब, आपके इलाके की जानी पहचानी शख्सियत वली इब्ने वली हजरत मौलाना अब्दुल्ला अकबर साहब, अबू बकर साहब, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके मदरसे में बुखारी शरीफ का इफ्तिताह हुआ और आप लोगों को मुबारक हो। कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके जामिया तालीमुल कुरान मुहम्मदिया में अव्वल से लेकर आखिर तक आलिम कोर्स शुरू हो चुका है। और जो बूटा हजरत ने के वालिद मोहतरम ने लगाया था उसको बड़े अहसन अंदाज से संभाले हुए हैं, उस गुलशन को सैराब किए हुए हैं। अल्लाह करीम इनके इदारे को क़यामत की सुबह तक कायम दायम रखे और यहाँ से जारी होने वाला फैज अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर आम कर दे। मौलाना अब्दुल मजीद साहब और आपके इलाके की रूहानी शख्सियत सैयद अकबर शाह साहब हफिज़हुल्लाह ताला, भाई मोहम्मद जमील शाह साहब, भाई मोहम्मद अकरम साहब, हाजी मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब, अय्यूब शाह साहब और तमाम हजरा, मौलाना उबैदुल्लाह साहब जिनके वालिदे मोहतरम मौलाना अब्दुल मजीद साहब साबरी की खिदमात आप हजरात के सामने हैं। हर घर के अंदर उनका शागिर्द आपको कुरान की तिलावत करता हुआ अपने सीने को मुनव्वर करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से नूर से भर दे और उनकी इन खिदमात को कबूल फरमाए। वक़्त बड़ा मुख्तसिर है मेरे बाद सिंध की धरती का एक जवान जो अल्लाह और उसके रसूल के इश्क और मोहब्बत के दिए दिलों में जलाता हुआ, सीनों में जलाता हुआ आपके शहर जामपुर में पहुंचा है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद आप उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए जलसे के इख्तिताम तक बैठोगे। कोशिश करोगे भाई सारे? मेहमान है, मेहमान नवाजी का आप लोगों का हक है कि आप पूरी मेहमान नवाजी निभाइए। जो बात मेरे से पहले मौलाना अब्दुल कुद्दूस कुदूसी साहब ने की वही बात मैं करूंगा और वही बात ये जितने उलमाए कराम बैठे हैं हर जुमे के खुतबात में आप हजरात से करते हैं कि लोगों अल्लाह को मानो और अल्लाह की मानो। और आप हजरात भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका तहे दिल से एहतराम करते हो। जब भी आपको दीन के किसी मामले में दावत दी गई आप लोगों ने अहलियाने जामपुर ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि परवरदिगार आलम
जब भी मसाजिद और मदारिस से दीनिया की खिदमत की जरूरत पड़ती है, अल्लाह पाक मुझे कबूल फरमाता है और आप लोग दावत दे देते। अगर मेरे दो बोल से आपकी नकलो हरकत शुरू हो जाती है और मेरे कहने से, आपके देने से मस्जिद मदरसे पर कुछ लग जाता है, इसमें न किसी का नुकसान है न फायदा, बल्कि अपना ही फायदा है। और ये फायदा उस वक्त नजर आएगा जब दुनिया की आंख बंद होगी। और दुनिया के अंदर ये फायदा हमें इसलिए नजर नहीं आ रहा कि हमारे सारे काम बगैर मांगे बन रहे हैं। मांगे तो तब जब हमें दुकान खोलने से, कारोबार करने से, फैक्ट्री चलाने से, जिम्मेदारी से, दुकान चलाने से फुर्सत हो, तब मांगे। हमारे पास वक्त ही कोई नहीं। और वो कितना मेहरबान है, ये मांगता कोई नहीं, वो देना बंद नहीं करता। इसे ही रहीम कहते हैं, यही रहमत है कि बंदे तू अपनी हठधर्मी पर आ जा, मैं अपनी रहमत पे आ गया। कयामत के दिन मुझे कह नहीं सकेगा कि अल्लाह तूने मेरे से ये नहीं किया। अगर मैंने तेरे से ये पूछ लिया, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कौन सी चीज थी जिसने तेरे मेरे प्यार में दीवारें खड़ी कर दी, तो मेरे बंदे तू भी तो मेरे दरबार में कोई इसका जवाब लेके आ। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज मुसलमान मेरे मुशाहिदे के मुताबिक सारे उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मैं इनके जहन की आवाज नहीं बन सकता, लेकिन अपना नजरिया मैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान नाकाम हो रहा है अपनी बद अखलाकी की वजह से। अल्लाह का दिया सब कुछ है, दुनिया के लिहाज से भी, माल के लिहाज से भी, इज्जत और जहाद के लिहाज से भी, कारोबार, बच्चों के लिहाज से अल्लाह की सारी नेमतें हैं, लेकिन जुबान का बोल मीठा नहीं किसी के पास। इस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत बनाया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हज है, नमाजें हैं, रोजे हैं, ज़कात, सब कुछ है। निसाब, शरीयत तब्दील होती गई, तायुन होता गया। सदकात खैरात की कोई ना कोई सूरत थी, इस उम्मत पर ज़कात को लागू कर दिया गया। तमाम उम्मतें ये काम करती थी, उनको खैर उम्मत नहीं कहा, इस उम्मत को खैर उम्मत क्यों कहा? इस उम्मत को तमाम उम्मतों की सरदार क्यों बनाया? कोई तो वजह हो। जब से अल्लाह ने इस निज़ाम कायनात को बनाया, हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम का अपनी मखलूक की पैदाइश का सिलसिला जोड़ा, अल्लाह ने सजदा भी दे दिया। कई 24 घंटे का रोजा, कई दिन के कुछ मुतय्यन वक्त का रोजा, कई सारे दिन का रोजा अल्लाह ने दिया। कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज से मैं पूरी दुनिया के दिलों को मोह लूंगा, अपनी तरफ मुतवज्जे कर लूंगा कि मेरे इस अमल से लोग कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाए? मेरी तिजारत से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तिजारत नाकाम है। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने जर्मनी का, न्यूजीलैंड का हाल ही में दौरा किया। फैसलाबाद के एक इज्तिमा फरमाने लगे कि मैं एक सिख की दुकान पे गया, जरूरियात जिंदगी की कुछ चीज लेने के लिए। उसने मेरी शक्ल को देखा, कहने लगा पाकिस्तान से हो? तो उनके साहबजादे ने कहा जी कौन है? शेखुल इस्लाम है, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे। उन्होंने कहा अगर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूं, पूछना चाहूं, बता देंगे? बताऊंगा। कहा अगर आप मेरे दफ्तर में आ जाए
बहुत बड़ा उसका स्टोर था, दुनिया की सारी चीजें मिलती थी, हर मुल्क की चीज मिलती थी। क्या ठीक है, का खरीदारी की, उसके स्टोर में चले गए। हजरत से कहने लगा एक बात कहूं, नाराज तो नहीं हो गए? हूं तो मैं सिख मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मेरा बड़ा दिल चाहता है, पूरी दुनिया मैंने देख ली, घूम ली, लेकिन मैंने मदीना नहीं देखा। मैं मदीना देखना चाहता हूं। तो शेखुल इस्लाम ने फरमाया कोई बात नहीं, कलमा पढ़ो, मुसलमान हो, जाके उम्रा करो, मदीना देखो। हाँ फरमाते जब मैंने कहा ना कि कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, वो अपनी कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा हजरत अब ये मेरे दफ्तर में मुसलमान का लफ्ज कह दिया, अब ना किसी को कहना कोई सुन ना ले। वो फरमाने लगे कब मैं आपके कहने पे कलमा तो पढ़ लूंगा, लेकिन कोई मुझे मुसलमान कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने फरमाया तुझे मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? कहने लगा कि आप हमारे मुल्क के हर 2 नंबर काम में सरे फरिश्त मुसलमान को पाएंगे। 2 नंबर काम में जितने बुराई के अड्डे हैं मुसलमान नजर आएगा, जितने शराब के अड्डे मुसलमान नजर आएगा। ये उनकी सोच, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन मेरे नबी से उन्हें उनसियत हासिल है, हुजूर से ताल्लुक कायम करना चाह रहे हैं, लेकिन कलमा हमारी वजह से नहीं। उन्होंने हुजूर की सीरत को पढ़ा, हमने हुजूर की सीरत को सुना है, उन्होंने पढ़ा है। हमने जुमे में सिर्फ 1 घंटा सुना, उन्होंने हुजूर की सीरत को पढ़ने में जिंदगी खपा दी। बड़े बड़े सिख हुजूर की मदासराई कर रहे हैं, बड़े बड़े हिंदू हुजूर की शान में नात पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा इस वक्त आपका मुसलमान हमारे मुल्क तो क्या पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका। कलमा मैं पढ़ लूंगा लेकिन मुसलमान नहीं कहलवाऊंगा। अगर कलमा पढ़ लिया, मुझे आपने मुसलमान कहा और ये बात लोगों में मशहूर हो गई कि मैं मुसलमान हूं, तो मेरा सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कि यहाँ सिख और हिंदुओं पर तो लोग यकीन करते हैं, लेकिन कलमा पढ़ने वाले मुसलमान पे लोग यकीन नहीं करते। अब मेरी तिजारत है जो लोगों को मुतासिर कर रही है। ये जितने हजरात मेरे समेत बैठे हैं अपनी दुकान पर, बरात बेचने वालों को क्या पता नहीं है चीज एक्सपायर हो चुकी है, क्यों बेच रहे हो? मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों बेच? सबको पता है। जब पता है कि एक चीज 150 रुपए में है और वही चीज आपको 100 रुपए में 2 मिल रही है, तो आपको पता है 2 नंबर चीज है, तो वो 2 नंबर चीज आपके बेटों में भी आ सकती है, घर में भी आ सकती है, आपके रिश्तेदारों में भी जा सकती है। तो मुसलमानों का नुकसान करने के अंदर जरिया कौन बन रहा है? मुसलमान बन रहा है। एक मार्केट के अंदर असल आई, उसकी 10 नकलें आ गई हैं, तुम क्यों खरीदते हो? नमाज मैं घर के अंदर नहीं पढ़ता, अमेरिका की साजिश है। रोजा मैंने पूरे रमजान कर ही रखा, हिंदुस्तान की साजिश है, मोदी की साजिश है, ट्रंप की। तूने भी तो कुछ किया कि नहीं किया? सारी इंडिया की साजिश, सारी अमेरिका के व्हाइट हाउस की साजिश, सारी हांगकांग की और नॉर्वे की साजिश, तूने कुछ नहीं किया। तेरे घर के 10 अफराद ने 24 घंटे में अल्लाह के आगे एक सजदा नहीं किया। इस नहूसत की वजह से तेरे घर के अंदर रिज़्क़ का दरवाजा बंद हुआ। इंडिया की साजिश से नहीं हुआ। 1 साल के बाद रमजान अल मुबारक का महीना आया, तेरे घर के 10 अफराद में से किसी एक ने भी पूरा कुरान इस महीने के अंदर नहीं पढ़ा, उससे भी इस पाक धरती के अंदर में सुराख हुआ है। तेरी बहू और बेटियों ने सर से नकाब उतार कर, दुपट्टा उतार के गले में और गले से उतार कर जूतियों में फेंक दिया। उससे बेहयाई से भी तो तेरे घर का अमन खराब हुआ। सारी अमेरिका की साजिश है। उसे क्या पता जामपुर के कोटला जाम मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा है। जब अपने घर को लुटता हुआ देखकर हम आंखें बंद कर लेंगे, तो दुश्मन को तो इस आशियाने को जलाने का मौका मिलेगा। कौन
सी ऐसी चीज है जो चीज दुनिया कुफर को इस्लाम का कलमा पढ़ने पर मुतासिर कर रही है मेरे अंदर। आज तक मौलाना अब्दुल्ला साहब से आपने पूछा, मौलाना आप ये कॉलर ये बैंड क्यों पहनते हो, ये वाला क्यों नहीं पहनते? किसने पूछा जी आपसे आगे? क्यों पूछेंगे? कोई मैं दीन का ठेकेदार हूं? अगर आज मेरा बच्चा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लग जाए और छोटी छोटी दाढ़ी रख ले तो माँ देख के कहेगी तूने क्या पागलों वाली शक्ल बना रखी है, ले 50 रुपए ले जा, चल दाढ़ी कटा के बाल कटा के, इंसान ही नहीं लग रहा। तो इस माँ से उम्मीद रखूं कि ये तुझे गोद के अंदर कुरान की लोरी देके करबला का शहीद बनाएगी? आप मेरे से सवाल करो, मौलवी साहब ये सारे हज़रात बैठे हैं, ये बैन इन्होंने क्यों पहन रखा है, कॉलर क्यों नहीं? जो ये ईसाई स्लेब की निशानी बनाते हैं ना, एक ये पट्टी और दो ये कॉलर, उलमा इससे मना करते हैं, नहीं ये बैन पहनो, ये मेरे नबी का तरीका है तो सल्लल्लाहु। अब बताओ तुम नबी की मुशाबहत करोगे कि ईसाइयों की मुशाबहत करोगे? आज के बाद कोशिश करोगे बैन की? मैंने यूं करके नमाज पढ़ी, ये गले में पटका डाल के नमाज पढ़ी। मौलाना अब्दुल्ला अकबर सैयद अकबर शाह साहब, मौलाना अब्दुल्ला अबू बकर सैयद अकबर शाह साहब ने देखा कि मौलवी साहब ये इस तरह लटकाने से नहीं बल्कि इसको यूं करके कर लो। आपने मौलवी साहब से मसला पूछा कि मौलवी साहब ये क्यों? अल्लाह अल्लाह, ईसाइयों की निशानी नई नमाज होती, इसको बल दो। क्या आपने मौलाना साहब से पूछा यार आप 2000 रुपए का जोड़ा पहनते हो लेकिन आपकी शलवार यहां तक होती है, क्या 2000 रुपए में 4 इंच कपड़ा ज्यादा करके टखनों से नीचे शलवार नहीं कर सकते? ये आपको बताएंगे कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो जुमले निकले हैं उनमें ये सुना है कि जो कपड़ा आपके टखने को छुपा देगा कयामत के दिन ये टखना जहन्नम की आग का ईंधन बनाया जाएगा। अब सारे क्या कि मेरे भाई नबी का बोल गलत हो सकता है, बुखारी गलत हो सकती है, तिरमिज़ी गलत हो सकती है, मिशकात गलत हो सकती है, मौलाना अब्दुल्ला साहब गलत बयान कर सकते हैं, मौलाना अकबर शाह साहब कर सकते हैं, ये सारे हजरात बैठे गलत कर सकते हैं, फिर मानते क्यों नहीं? जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसका ताल्लुक अल्लाह से टूट गया। जिसने नमाज छोड़ दी उसका नबी से रिश्ता टूट गया। मुझे बताओ जलसा सुनना फर्ज था या फजर से लेकर ईशा की नमाज पढ़ना फर्ज था? जो किसी दर्जे में फर्ज नहीं है, जो किसी दर्जे में मुस्तहब नहीं है, जो किसी दर्जे में नफिल नहीं है, तुम उसमें सारे आगे हो। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का ऐलान हुआ, तुम्हें मस्जिद के अंदर क्यों नहीं आए? मालूम हुआ कि तेरा मेरा अल्लाह से ताल्लुक नहीं है भाई। मौलाना बैठे, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया जो इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता शैतान उसके कान के अंदर पेशाब करके चला जाता है। बैठो पूछो इनसे। अब सारा दिन दुकान पे मक्खियां मार रहा है, कर्जदार दरवाजा आकर तोड़ रहे हैं, बच्चे तेरे नाफरमान हो रहे हैं, बीवी कह रही है जब से तेरे घर में सुख नहीं पाया तेरे बजट के अंदर नुकसान, सूद से तेरे घर का हलाल माल भी खत्म हो गया है। अल्लाह की कसम ये फजर की नमाज के सजदे के इनकार से सारा दिन का निजाम, सारे दिन का निजाम तेरे घर का बेड़ा गर्क हो गया है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। फमन क़ामहा फ़क़द क़ामुद्दीन, जिसने इसको कायम किया उसने पूरे दीन को कायम किया, और जिसने नमाज का इनकार किया उसने दीन का सुतून ही गिरा दिया। मेरे अजीजों बताओ कि हम कितना दीन पर कायम होकर अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं।
कोई एक चीज तो लाओ, किताब में लाओ, रिसाले में लाओ, नेट पर लाओ, टीवी पर लाओ, जुबान पर लाओ, किरदार में लाओ, सीने में लाओ, चेहरे पे लाओ, गुफ्तार में लाओ, चलने फिरने में लाओ, पहनने ओढ़ने में लाओ, हंसने जागने में लाओ, मैयत मौत खुशी के अंदर कोई एक चीज तो ऐसे लाओ कि जिसको नमूना बनाकर पूरे दुनिया को दिखा सके कि ये मेरे नबी का तरीका है। इस तरीके पर आ जाओ, दुनिया की जिंदगी में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत की जिंदगी के अंदर भी कामयाब।